नमस्कार प्यारे भक्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी। आज हम आपसे बहुत ही खास और जीवन बदल देने वाली बातें करने जा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि इंसान का जीवन यदि सही ढंग से जिया जाए तो यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वरना यह जीवन व्यर्थ चला जाता है। और सुबह का समय इस जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त वह घड़ी है जब देवता धरती पर उतरते हैं, जब सारी सृष्टि का कंपन सबसे पवित्र होता है, जब ऑक्सीजन का स्तर सबसे ज्यादा होता है, और जब आपकी आत्मा और शरीर एकदम निर्मल होकर प्रभु से जुड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अफसोस, यही समय आजकल लोग सोने में गवा देते हैं, जबकि पुरानी परंपरा यही कहती आई है कि 4 से 6 बजे तक का जो समय है वही सबसे उत्तम समय है। और जो व्यक्ति इस समय उठकर ईश्वर का स्मरण करता है, योग प्राणायाम करता है, सूर्य का दर्शन करता है, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आती। जो सूरज उगते हुए देखता है, उसके जीवन में खुशियों का सूरज भी हर रोज उगता है। लेकिन जो देर तक सोता रह जाता है, उसके जीवन में केवल आलस्य, अंधकार और रोग बढ़ते हैं। देखो भाइयों और बहनों, जब आप छत पर जाओ, आंगन में जाओ, सुबह 4 से 5 बजे के बीच पंछियों की चहचहाहट सुनो, कोयल की मीठी आवाज सुनो, मोर की पुकार सुनो, तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। पक्षी हमें सिखाते हैं कि सुबह सुबह जगना ही जीवन का पहला कर्तव्य है। सुबह की हवा लाखों की दवा है। यह वाक्य यूं ही नहीं बना, हमारे पूर्वज कहते गए हैं। सुबह की ताजी ऑक्सीजन जब हम गहरी सांसों के साथ भीतर खींचते हैं तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, हमारे मस्तिष्क को शुद्ध प्राणवायु मिलती है और हमारे शरीर की कोशिकाएं नई ऊर्जा से भर जाती हैं। प्राणायाम से क्या होता है? लकवा जैसी भयानक बीमारियां नहीं होती, स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। इसलिए योग कोई ऐच्छिक चीज नहीं है, यह आवश्यक है, बहुत 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 आवश्यक है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, हर किसी को सुबह आधा घंटा योग प्राणायाम करना ही चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए, गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए, रस्सी कूदना चाहिए, थोड़ी उछल कूद करनी चाहिए, जिससे शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता रहे। कोरोना काल ने सबको दिखा दिया था कि जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो मौत सामने खड़ी हो जाती है। 40 का स्तर हुआ और जीवन खतरे में पड़ गया। 70 का स्तर हुआ तो सांस फूलने लगी। यही कारण है कि हमें रोज खुद ही सुबह सेहत के लिए समय निकालना है। जो स्वस्थ है वही सबसे बड़ा धनी है, क्योंकि बीमार व्यक्ति चाहे अरबपति क्यों ना हो, उसका धन बेकार है। डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, दवाइयों पर पैसा खर्च करता है और जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। लेकिन जो स्वस्थ है वह साधारण भोजन खाकर भी आनंदित रहता है। इसलिए याद रखो, सुबह की कसरत और योग ही असली दवा है। अब देखो, आजकल लोग बड़े सुकुमार हो गए हैं। छोटी छोटी दूरी पर भी स्कूटर, बाइक या कार का प्रयोग करते हैं। एक मंजिल जाने के लिए भी लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, जितना ज्यादा हम आराम तलब बनते जाते हैं उतना ही जल्दी बीमार होते जाते हैं। आराम इंसान को आलसी बना देता है और आलस्य मृत्यु का द्वार है। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में लिफ्ट का उपयोग लगभग नहीं किया। 3 मंजिल की सीढ़ियां मैं एक सांस में चढ़ जाता हूं और एक सांस में उतर जाता हूं। 70 सीढ़ियां हैं ऊपर तक पहुंचने में, और मैं रोज यही साधना करता हूं। इसलिए पूरे दिन काम करने के बाद भी थकावट नहीं होती। आप लोग भी यह अभ्यास करें, सीढ़ियां चढ़ो उतरो, रोज कम से कम 10 मिनट सीढ़ियों पर बिताओ। इससे हृदय मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे और शरीर की एनर्जी बनी रहेगी। जो लोग कहते हैं समय नहीं है, उन्हें समझना चाहिए कि दिन में 24 घंटे हैं और अपने लिए 15 मिनट भी नहीं निकाल पाना, यह सबसे बड़ा धोखा है। समय नहीं है, यह बहाना है। सच तो यह है कि आलस्य है, बहानेबाजी है। लेकिन यदि जीवन को लंबा, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाना है तो प्राणायाम, योग और सुबह का सूर्य दर्शन अनिवार्य है। अब आते हैं भोजन पर। भोजन का भी बड़ा महत्व है। जैसा अन्न वैसा मन। यदि आप तैलीय, मसालेदार, भारी भोजन करेंगे तो आलस्य बढ़ेगा, बीमारियां आएंगी, मोटापा आएगा। और यदि आप हल्का, सात्विक भोजन करेंगे तो मन भी शांत रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए दाल सब्जी में भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा नमक प्रयोग करते हैं। साधारण सफेद नमक नुकसान करता है। यह समुद्र का नमक
शरीर में कई रोग उत्पन्न करता है, परंतु जो सेंधा नमक है, हल्का गुलाबी रंग का, जो पहाड़ों से आता है, वह उत्तम है। वही प्राचीन काल से भारत में श्रेष्ठ माना गया है। वही शरीर को संतुलित रखता है, हमारे स्वास्थ्य और के वही लिए हमारे वरदान है। मैं तो वही खाता हूँ, मेरी दाल सब्जी उसी से बनती है। सफेद नमक को तो मैंने छोड़ा हुआ है। अब पानी की बात करें तो पानी जीवन है, पानी अमृत है। लेकिन लोग पानी कम पीते हैं और बीमार हो जाते हैं। याद रखो, जितना आपका वजन है उतने के अनुसार पानी पीना है। 20 किलो वजन है तो 1 लीटर पानी पीना है। 40 किलो वजन है तो 2 लीटर, 60 किलो वजन है तो 3 लीटर, और 80 किलो वजन है तो 4 लीटर पानी पीना है। यह नियम है, इसे लिख कर रखो। रोज माप कर पानी पियो, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि आप पानी कम पिएंगे तो शरीर में टॉक्सिन जमा होगा, पथरी, ब्लड प्रेशर, कब्ज, मोटापा सब बढ़ेगा, और आप बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे। और वही डॉक्टर आपको बोतल चढ़ाएगा, वही ग्लूकोज वाली बोतल, जिसमें आखिरकार पानी ही होता है। तो क्यों ना घर का शुद्ध पानी पीकर ही स्वास्थ्य बनाए रखें। दिन भर में बार बार पानी पिएं, ठंडी में भी पिएं, प्यास न लगे तब भी पिएं, और पानी को जीवन का सबसे बड़ा औषधि माने। भाइयों और बहनों, भोजन की आदत भी बदलो। ज्यादा मत खाओ, ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ोगे। केवल सलाद ज्यादा खाओ, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब खाओ, और वह भी सूखा नमक लगाकर नहीं, सिर्फ वैसे ही खाओ। यही असली पोषण है। मोटापा घटेगा, शरीर हल्का रहेगा, और आप ऊर्जावान रहेंगे। रात को ज्यादा मत खाओ, दिन में हल्का खाओ और पानी पीते रहो। यही सबसे बड़ा उपाय है। अब बात आती है मन की शक्ति पर। देखो, शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब मन स्वस्थ रहेगा। मन को शांत रखना है, गुस्सा छोड़ना है, ईर्ष्या छोड़नी है, क्रोध छोड़ना है। जो मनुष्य हर बात पर क्रोधित होता है, उसका रक्तचाप बढ़ता है, उसका पाचन बिगड़ता है, और धीरे धीरे रोग घर कर लेते हैं। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, भगवान का स्मरण करो, राम नाम लो, कृष्ण का नाम लो, माता रानी का स्मरण करो, और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। यही असली जीवन मंत्र है। याद रखो, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। धन संपत्ति सब बेकार है यदि स्वास्थ्य नहीं है। 1 करोड़ रुपए जमा करके क्या होगा? यदि शरीर बीमार पड़ गया तो वही पैसा अस्पताल और दवाइयों में चला जाएगा। लेकिन यदि शरीर स्वस्थ है तो साधारण भोजन, साधारण घर में भी जीवन आनंदित रहेगा। इसलिए सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य को प्रणाम करना, योग प्राणायाम करना, हल्का भोजन करना और भरपूर पानी पीना, ये जीवन का नियम बना लो। भक्तों, अब एक बात और समझो कि आलस्य ही मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। आलस्य मत करो। जितना काम कर सकते हो करो। घर के काम खुद करो, बर्तन धो लो, झाड़ू पोंछा कर लो, खेती बाड़ी का काम करो। शरीर को काम में लगाओ, मशीन पर मत छोड़ो सब कुछ। यही मशीनों ने आदमी को बीमार किया है। पुराने जमाने में लोग सुबह से खेतों में काम करते थे, हल चलाते थे, बैल के साथ चलते थे, पैदल चलते थे, इसलिए 100 साल तक स्वस्थ रहते थे। आजकल के लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में परिश्रम नहीं है, व्यायाम नहीं है। तो अब संकल्प करो प्यारे भक्तों कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्य को प्रणाम करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, रस्सी कूदेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे और अपने शरीर को परिश्रम के योग्य बनाएंगे। खाना कम खाएंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, नमक सेंधा ही लेंगे और जीवन को सात्विक बनाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यही महाराज जी की वाणी है, यही सब संत महात्मा कहते आए हैं और यही हमारी सनातन परंपरा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी।